सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुरली निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाँक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं, वह वीडियो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के एक ऐसे तर्क के ऊपर आधारित है कि जिसे सुनना, देखना और जानना हम बहुजन और दलित और अति दलितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है। वैसे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वह मानव, वह महामानव, वह शख्सियत, वह विद्वान थे कि जिन्होंने अपने देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपने नाम, अपनी योग्यता और अपने महामानव होने का एक ऐसा सबूत दिया है कि जिसके आगे बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग प्रस्त हो जाते थे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमेशा अपनी योग्यता, काबिलियत के आधार पर सभी को निरस्त और ध्वस्त किया हमेशा। तो साथियों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साझा कर रहा हूं, वह वीडियो सरदार पटेल और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के एक ऐसे तर्क के ऊपर आधारित है कि हम बहुजनों, दलित, अति दलितों को सरदार पटेल और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का यह मार्मिक तर्क है दोस्तों, कि जिसे हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। साथियों, पुरानी बात है, जिस समय में सरदार पटेल भी थे, उस समय एक बार सरदार पटेल ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कहा कि मिस्टर अम्बेडकर, आप लोगों का समाज बिना कपड़ों के नंगा घूमता है, मगर आप हैं कि कीमती सूट और बूट पहनते हैं, जबकि आप इन बहुजनों, दलित, अति दलितों के नेता हैं। मगर दूसरी ओर महात्मा गांधी आपके समाज बहुजनों की तरह नग्न रहते हैं। इसका मतलब कि महात्मा गांधी आपके समाज बहुजन, दलित, अति दलितों के सच्चे हितैषी हैं। यह बात जब सरदार पटेल जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कही, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तुरंत सरदार पटेल को जवाब दिया कि मिस्टर सरदार पटेल, हजारों साल से मेरा समाज नग्न घूम रहा है, जिसे सर उठाकर कहीं भी आने जाने की आजादी नहीं है, जिसे भी अपने स्वच्छ और स्वच्छंद माहौल में सांस लेने तक की इजाजत नहीं है। इसलिए मैं सूट बूट पहनता हूं, ताकि मेरा बहुजन समाज यह देख ले कि हम लोग भी इन सभी मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा की तरह ही मनुष्य है, मानव है। यदि हम भी लिख पड़ जाएं और हम भी योग्यता के आधार पर सूट बूट पहन सकते हैं, इसलिए मैं सूट बूट पहनता हूं कि मेरा समाज भी आने वाले समय में मुझे देखकर, मेरे सूट बूट को देखकर सूट बूट पहनना शुरू कर दे। और मिस्टर सरदार पटेल, आपने जो कहा है कि मिस्टर गांधी एक बड़ी जाति के होते हुए भी, स्वर्ण जाति के होते हुए भी मेरे बहुजन समाज को देखकर उनकी तरह नग्न रहते हैं, इसलिए मुझसे ज्यादा हितैषी मेरे बहुजन समाज के तो मिस्टर गांधी हुए। अब मैं आपको बताता हूं कि महात्मा गांधी आखिर मेरे समाज की तरह नग्न क्यों रहते हैं, क्योंकि मिस्टर गांधी ने देखा है कि मेरा बहुजन समाज हजारों साल से नग्न घूमता था, तो मिस्टर गांधी आज भी अपने मन, विचार और विचारधारा से यह चाहते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा समाज आने वाले हजारों साल तक भी उसी तरह नग्न रहे, नंगा रहे और सर उठाकर जीने और सांस लेने का भी अधिकार ना हो। इसलिए मिस्टर गांधी नग्न रहते हैं, अर्धनग्न रहते हैं, मेरे बहुजन समाज की तरह। दोस्तों, जरा सोचिए और समझिए और देखिए कि उस समय में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसी धमाल चौकड़ी, एक ऐसे झुंड के बीच में रहते थे कि जहां पर वह झुंड हमेशा झुंड के रूप में, और यदि उनका मौका लगता था तो वह लोग अकेले भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सामने अजीब तरह के तर्क रखते थे और अजीब तरह की वार्ताएं करते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी किसी तरह से विचलित हो
और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हम बहुजनों दलित अति दलितों के उत्थान के विचार और विचारधारा के मार्ग या रास्ते से भटक जाएं और इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों का मकसद पूरा हो जाए और हम बहुजन दलित अति दलित हजारों साल पूर्व की भक्ति आने वाले समय में आने वाले हजारों साल तक भी उसी मनोदशा में रहें। यह जो एक मनुवादी रूपी झुंड था वह हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उनके तर्क, उनके एम, उनके टारगेट से भटकाने और डगमगाने का भरसक प्रयत्न करता था। मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का तो एक ही टारगेट था, एक ही एम था कि जो हमारे पूर्वजों ने पिछले हजारों वर्ष से जो यातनाएं, जो दुर्दशा और दुर्गति सही है, वह मेरा आने वाला बहुजन समाज उस दुर्गति, उस दुर्दशा को सहना तो दूर की बात है, उसको देखने या सुनने की भी जरूरत ना पड़े। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि उस समय का जो एक मनुवादी झुंड था उसके अंदर सरदार पटेल जी की एक अजब और एक अलग ही पहचान और एक अलग ही शख्सियत थी, जिनको महात्मा गांधी ने लौह पुरुष की भी उपाधि से सम्मानित किया। उस समय से लेकर आज तक भी सरदार पटेल को लौह पुरुष कह के संबोधित किया जाता है। मगर देखिए एक तरफ सरदार पटेल भी उस समय के उस मनुवादी झुंड के एक मजबूत स्तंभ थे। मगर सरदार पटेल की भी विचार और विचारधारा और मानसिकता क्या थी कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से कैसा सवाल कर दिया कि मिस्टर अंबेडकर, आप लोगों का समाज, आपका समाज अर्धनग्न अवस्था में रहता है, उनकी हालत इतनी दयनीय है, मगर आप है कि सूट बूट और टाई लगाकर रहते हैं। कितना अजीब और कैसा अजीब गरीब तर्क और सवाल उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से किया। मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो वह महामानव थे, उन्होंने तुरंत पलट कर सरदार पटेल को जवाब दिया कि मेरे सूट बूट पहनने से, मेरे टाई लगाने से मेरा जो बहुजन दबा कुचला समाज है वह भी यह देखकर यह समझ सके कि जब हमारे ही बीच का एक भीमराव अंबेडकर यदि पढ़ लिख कर देश विदेशों के ज्ञान और ज्ञाता बनकर सूट बूट और टाई लगा सकता है, तो हम बाकी बहुजन दलित अति दलित भी पढ़ लिख कर योग्य बनकर योग्यता के आधार पर और हम भी सूट बूट और टाई पहन सकते हैं। तो अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि उस समय में कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं था जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बराबर में खड़ा भी हो सके और यह कह दे कि भीमराव अंबेडकर जी डरना मत, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। एक भी ऐसा नहीं था साथियों, वह कोई हमारा बहुजन दलित अति दलित भाई की तो हिम्मत ही नहीं होती थी, हौसला ही नहीं जुटा पाता था। अपितु जो मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा का जो एक रूपी झुंड था, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चारों तरफ इर्द गिर्द हमेशा मंडराता रहता था, जो सोने का चम्मच हाथ में लेकर पैदा हुआ था, वह हमेशा हर पल किसी ना किसी तरीके से छल बल मापदंड भेदभाव से हमेशा यह प्रयत्न करता रहता था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किसी भी रूप में, किसी भी तरह इनके मन मस्तिष्क पर वार किया जाए और इनके मार्ग से भटका दिया जाए, ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हम बहुजनों दलित अति दलितों के जो जीर्णोद्धार के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दिया। जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान, जो निरंतर पढ़ते रहते थे साथियों। यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी चाहते तो उस समय की सरकार में शीर्ष पद पर आसीन
हो सकते थे। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उस मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के झुंड ने क्या कोई प्रलोभन, क्या कोई लालच नहीं दिया होगा? अवश्य दिया होगा, ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हम बहुजन दलित अति दलितों के जीर्णोद्धार के मार्ग से भटक जाएं। मगर साथियों, कहते हैं ना कि सदियों में कोई महामानव जन्म लेता है, सदियों में कोई अवतार होता है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी हम बहुजन दलित अति दलितों के लिए किसी महामानव से कम नहीं थे, किसी भी अवतार से कम नहीं थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन, अपनी सारी योग्यता लिखाई पढ़ाई, यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तो हम बहुजन दलित अति दलितों के लिए अपना परिवार तक कुर्बान कर दिया। और साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हम बहुजनों दलित अति दलितों की दिशा और दशा सुधारने के लिए उन्होंने भी इतने महामानव, इतने ज्ञाता होते हुए वो जो मनुवादियों का जो झुंड था उसके द्वारा इतनी वेदनाएं सहते रहे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी उनके किसी भी प्रलोभन में नहीं आए, उनके द्वारा दिए गए किसी भी लालच में नहीं आए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्व में सबसे महान ज्ञाता होने के बावजूद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति में गुजारा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उस समय के आज जो भी राजनेता हैं, आज यदि आप उनको देखें तो उनके वंशज आज भी राजाओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके पास इतनी धन संपत्ति, इतने मान सम्मान और इतने नाम और इतने उन लोगों को जो सम्मान दिए गए कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां और भी बैठकर खा सकती हैं और जिनका नाम हमेशा चलता रहेगा। मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को तो उस समय से लेकर आज तक की मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा का ये जो एक झुंड है, उसने उस समय में भी और आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक महामानव होते हुए भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम के साथ दलितों का नेता चस्पा कर दिया गया। उस समय भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से डरते थे। यह जो झुंड था एक मनुवादियों का। और आज भी जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पृथ्वी पर नहीं है, जीवित नहीं है, जो स्वर्ग सिधार गए, मगर आज भी उस मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के झुंड को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से इतना डर और इतना भय कि आज भी आप लोग रोज नित्य दिन प्रतिदिन किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को यह सुनने को जरूर मिलता होगा कि आज फलानी जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया, आज फलानी जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पोस्टर को फाड़ दिया गया, आज फलानी जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित भारतीय संविधान जो कि विश्व में सर्वोत्तम है, पूरे विश्व के देश विदेशों के लोग और बुद्धिजीवी यह कहते हैं कि यदि पूरा विश्व भारतीय संविधान को अपना ले और भारतीय संविधान को के जरिए अपने देश को चलाए तो उस देश की प्रगति और उसके उत्थान को कोई नहीं रोक सकता। मगर उसी देश में उस ही संविधान रचयिता, उसी महामानव के पुतले आए दिन तोड़े जाते हैं, उनके पोस्टर फाड़े जाते हैं। यहां तक कि देखा है कि कितने मनुवादी तो ऐसे हैं कि जो भारतीय संविधान को जलाते हुए अपना वीडियो बनाते हैं, अपना नाम बताते हैं, एड्रेस तक देते हैं। और यहां तक कि मेरे तो बोलने में भी मुझको बहुत जोर पड़ता, बड़ा दर्द महसूस होता है कि भारतीय संविधान या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पोस्टर या मूर्तियों को जूते से भी मारते रहते हैं। मगर उन मनुवादी रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोगों पर जहां तक मैं समझता हूं कि ऐसी कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई होगी कि आने वाली नस्लें भी इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों की यह सोचने और यह समझ ले कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी वो मानव है
जिन्हों का भारतवर्ष में एक विशेष महत्व और योगदान है, जिन्होंने भारत को भारतीय संविधान लिख कर दिया। आज भारत देश में होने वाली कोई भी ऐसे जीर्णोद्वार या तरक्की या प्रोग्रेस नहीं है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित भारतीय संविधान के विपरीत हो नहीं है साथियों। इसलिए मैं आज अपने सभी बहुजन दलित अति दलित भाइयों से एक प्रार्थना और एक अपील करता हूं दोस्तों और साथियों के आप लोग मेरे इस अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो अवश्य और जरूर किया करें। साथियों देखिए, हर यूट्यूबर अपनी यूट्यूब पर वीडियो शुरू करने से पहले अपील और प्रार्थना करता है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें। मगर साथियों, मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में अंत में आप लोगों से प्रार्थना और अपील करता हूं कि आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि कमेंट्स तो अवश्य और जरूर किया करें, क्योंकि साथियों मेरा जो अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल है यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से प्रेरित है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा को मैं क्या कहूं कि आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। नहीं साथियों, मैं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन में एक छोटा सा मील का पत्थर बनने का बस मात्र प्रयास कर रहा हूं। तो साथियों एक बार फिर सभी मेरे बहुजन दलित अति दलित भाइयों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।